वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ। तोटकादिषु मयि सुष्ठुग्रथिता श्रुतिगोचरा तोटकादिषु मयि सुष्ठुग्रथिता श्रुतिगोचरा स्रग्विणी ह्लादयेच्छन्दो मञ्जरी नो मनो न किं स्रग्विणी ह्लादयेच्छन्दो मञ्जरी न मनो न नु किं मञ्जरी नो मनो न किं। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संयोजक अत्यंत स्नेहास्पद डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर राजेश सरकार जी, आपका स्नेहाभिवंदन है, स्नेहाभिनंदन है। आज छंदो मंजरी के छंदः पाठ के इस क्रम में द्वादशाक्षरा छंदों पर हम लोग विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल एकाक्षरा से एकादशाक्षरा वृत्ति तक हम लोग पहुँचे थे, वहाँ तक की यात्रा किए थे। आज द्वादशाक्षरा पर विचार है। द्वादशाक्षरा में 12 अक्षर होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। इनमें अनेक छंद हैं। द्रुत विलंबितम छंद है, तोटक छंद है, भुजंग प्रयात छंद है, श्रग्विणी छंद है और वंशस्थ छंद है। तो इन छंदों पर हम लोग विचार करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो सर्वप्रथम द्रुत विलंबितम पर विचार किया जा रहा है। उसका लक्षण है द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ न सलभानस भानस राजभा। द्रुत विलंबितम में नगण, भगण, भगण और रगण 4 गण होते हैं। न भौ भरौ, जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण हो उसे द्रुत विलंबितम छंद कहा जाता है। इसका उदाहरण छंदो मंजरीकार दे रहे हैं। तरणी जा पुलिने नववल्लवी परिषदा सह केली कुतूहलात् द्रुत विलंबित चारु विहारिणां हरिमहं हृदयेन सदा वहे। तरणिजा पुलिने, तरणिजा सूर्य की पुत्री यमुना के पुलिन में बालुकामय प्रदेश में नववल्लवी परिषदा सह नई नई जो गोपियां हैं, तरुण गोपियां जो हैं, युवतियां, उनके झुंड के साथ क्या कर रहे हैं? केली कुतूहलात, खेलने की इच्छा से जो क्या कर रहे हैं, कभी द्रुत जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, कभी विलंबित हो जा रहे हैं, धीरे धीरे हो जा रहे हैं।
कभी ठुमुक ठुमुक कर धीरे धीरे चल रहे हैं। ऐसे चारु विहारिणम, कभी द्रुत मन तेजी से और कभी विलंबित मन मंथर गति से चलने वाले, जो किस प्रकार से विहारिणम नृत्य कर रहे हैं। कभी तेजी से नृत्य में कभी तेजी होती है, कभी मंथर हो जाता है। ऐसा मनोज्ञ नृत्य करने वाले श्री कृष्ण का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। हरि महम हृदय न सदा वहे। ये द्रुत विलंबितम वृत्त से श्री हरि की अर्चना की है छंदो मंजरीकार गंगादास ने। द्रुत विलंबितम कविकुल गुरु को बहुत पसंद है। उन्होंने रघुवंश में वसंत का वर्णन द्रुत विलंबितम छंद में ही किया है। श्रुति सुखा भ्रमरा स्वन गीतायाः, श्रुति सुखा भ्रमरा स्वन गीतायाः, कुसुम कोमल दंतरुचो बभूः, उपवनान्तलता पवनाहतैः, किसलयै सलयैरिव पाणिभिः। यहाँ वसंत का वर्णन किया है। श्रुति सुख भ्रमरा स्वन गीतयः। लताओं में जो है, लताओं के छोरों में भ्रमर जो है आए हैं और गुंजार कर रहे हैं। वो गुंजार किस प्रकार का कर रहे हैं? जो श्रुति सुख, कानों को बहुत ही सुख देने वाला जो है गुंजार कर रहे हैं। और कुसुम कोमल दंत रुचो बभू, और खिले हुए कोमल पुष्प मानो उनके दांतों की कांति हैं। और उपवनांत लता पवनाहतै, वायु से उनकी लता की उनकी जो शाखा रूपी हाथ हैं वो हिल रहे हैं। इस प्रकार से जो लताएं हैं वो अनेक प्रकार से अपने हाव भाव को प्रकट कर रही हैं। ऐसे अनेक वर्णना, बहुत ही सुंदर वर्णना है यहाँ इसकी वसंत की, महाकवि की वाणी में। ऐसे ही महाकवि माघ ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इसी छंद में। नव पलाश पलाशवनं पुरः, स्फुट पराग परागत पंकजं, मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्, मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्, ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः। इसमें अलंकार की भी छटा बहुत ही सुंदर है, और अलंकार के प्रसंग में यह पद आता है, ये आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से द्रुत विलंबितम छंद को कवियों ने भी आदर दिया है। कवियों ने भी द्रुत विलंबितम छंद में महाकवियों ने अपनी रचना की है। और परवर्ती स्तोत्र साहित्य में भी रचना द्रुत विलंबितम में है। पशुपतिम द्युपतिम धरणीपतिम, भुजगलोकपतिं च सतीपतिं, प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं, भजतरे मनुजागिरिजापतिं। ये परवर्ती स्तोत्र साहित्य में भगवान शंकर की स्तुति है। अभी आप लोग इसमें ये लिख रहे हैं, रक्षत गंगाम का नाम ले रहे हैं, तो मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ। रक्षत गंगाम में उसके गंगा प्रदूषण के निवारण के संदर्भ में इस छंद को लिया गया है। सुकृत पुंज निकुंज निवासिनी, विपुल पातक पुंज विनाशिनी, झर झर स्वान मंजुल हासिनी, विमलवारिमयी क्रियताम पुनः। ये द्रुत विलंबितम का सौंदर्य है, द्रुत विलंबितम का माधुर्य है। द्वादशाक्षरावृत्ति में
इस प्रकार से इस द्रुत विलंबितम में अनेक प्रकार की रचनाएं हुई हैं, उनका आस्वाद आप लोग लेवें। अब जो है एक छंद है तोटक। तोटक छंद जो है बड़ा मधुर छंद है और सरल भी है। वदतोटकमब्धि सकारयुतं सलगा 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 सलगा। अब्धि सकार, अब्धि माने चार, अब्धि चार संख्या का बोधक है, तो चार सकार से युक्त जो होता है वो तोटक होता है। सलगा 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 सलगा। यमुना तटमच्युत केलिकला लसदंघ्रि शिरो लसदंघ्रि सरोरुह संगरुचिं मुदितोट कलेरपने तुमघं यदि चेच्छसि जन्म निजं सफलम। ये छंदो मंजरीकार कह रहे हैं। यमुना तटमच्युत केलिकला लसदंघ्रि सरोरुह संगरुचिं। यदि यमुना के तट पर अच्युत की केली कला, क्रीड़ा कला को देखना चाहते हो, जो कि उसके उनके चरण कमलों से युक्त वह जो यमुना तट है, उस पर उसमें क्या करो, वहाँ पर मुदितोट, वहाँ मुदितो अट, प्रसन्नता पूर्वक विहार करो। क्यों? कलेरपने तुमघं, कलिकाल के अपने संपूर्ण पापों को दूर करके यदि चेच्छसि जन्म निजं सफलम, यदि तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो तुम कृष्ण के क्रीड़ा कला से सुशोभित चरण कमलों से युक्त यमुना तट पर विहार करो। ये तो छंदो मंजरीकार ही कह सकते हैं, क्योंकि उनकी छंदो मंजरी तो कृष्ण भ्रमर भूषिता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत इस पर विचार किया। महाकवि कालिदास ने पूरे रघुवंश में एक स्थान पर तोटक छंद लिखा है, वह भी बहुत विषाद युक्त वर्णना के प्रसंग में। जिस समय इंदुमती का प्राणांत हो जाता है और आज बहुत ही शोक से बहुत ही मूर्छित हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय गुरु वशिष्ठ जो हैं अपने शिष्य को भेजते हैं। गुरु वशिष्ठ किसी बड़े अनुष्ठान में व्यस्त थे, तो इसलिए वो नहीं जा सकते थे, तो उनको समझाने के लिए उनके अपने शिष्य को भेजते हैं और शिष्य उनके संदेश को उन्हें सुनाकर सांत्वना देते हैं। तो वहाँ पर कवि कुल गुरु कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ के उपदेश को उस शोकाकुल राजा ने स्वीकार किया और फिर उनके शिष्य को जब विदा किया तो इस प्रकार से विदा किया कि उनका उपदेश उनके शोक भरे हृदय में नहीं अट सका, मानो वह जो उनके द्वारा भेजा हुआ उपदेश था उसको ही उन्होंने लौटा दिया हो, शिष्य के साथ उसी प्रकार लौटा दिया। शिष्य ने जब कहा कि गुरुजी ने ये बात कही है, तो राजा इतना शोकाकुल था कि उसके हृदय में तो उपदेश क्या उसके कानों के अंदर ही नहीं गया और पूरा सुन लेने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है, कह करके विदा किया। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश भी उसी के साथ लौट गया हो। इसी को इन्होंने तोटक में लिखा है, सतथेति विने तुरुदार मते प्रतिगृह्य वचो विससर्ज मुनिं तदलब्ध पदं हृदि शोक घने प्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरोः। किंतु इतना सुंदर मधुर छंद को इस प्रकार के वर्णन में प्रयुक्त किया
और महाकवियों ने अपने काव्य में ऐसे छंदों को स्थान नहीं दिया, और शास्त्रकार भी कुछ इसके बारे में ऐसे छंदों को श्रगविणी और इनको कुछ दूसरे तरीके का बताते हैं, उसमें बहुत सा वो बना करके बताते हैं। लेकिन परवर्ती साहित्यकारों ने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रहण किया है, और इस समय अर्वाचीन साहित्यकार भी इसको ले रहे हैं। परवर्ती साहित्यकारों में आदि शंकराचार्य भगवत पाद के शिष्य, जो 4 प्रमुख शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य थे आनंद गिरी, उनका नाम कहीं आता है और कहीं पर आता है प्रतर्दन। तो दूसरे जो शिष्य थे वो प्रखर बुद्धि वाले थे, उनमें पद्मपादाचार्य तो बहुत ही प्रखर बुद्धि वाले थे, और सुरेश्वराचार्य भी थे। हस्तामलकाचार्य जो थे वो आत्मज्ञानी थे, अंतर्मुखी थे। लेकिन ये जो गिरी नाम के जो थे, ये थोड़े उस प्रकार के प्रखर बुद्धि वाले नहीं थे, उनको बहुत कुछ बात समझ में नहीं आती थी, जो गुरुजी का विचार, गहन विचार विमर्श होता था। लेकिन वह उनकी सेवा में लगे रहते थे, उनके वस्त्र प्रक्षालन करते थे। तो एक दिन वो अपने गुरु के वस्त्रों को लेकर के, उनके चीर को लेकर के नदी तट पर वस्त्र प्रक्षालन कर रहे थे। गुरुजी बैठे थे उसके लिए, पाठ के लिए बैठे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, गिरी भी आता होगा, वो भी आ जाए तब पाठ शुरू करें। तो पद्मपादाचार्य ने दीवार की ओर देखा, दीवार की ओर व्यंग से ये देखा कि उसकी क्या प्रतीक्षा करनी है, वो तो जड़ है, आएगा तो भी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो भी। तो गुरुजी को ये बात उन्होंने देखा कि पद्मपादाचार्य बहुत ही अहंकार में ऐसा दिखा रहे हैं। उन्होंने अंदर से ही अपने शिष्य के अंदर शक्तिपात कर दिया, और वहाँ से चैतन्य हो करके धोते धोते, वहाँ से उठते उठते भगवत गिरी जो थे वो तोटक छंद में गुरु की स्तुति करते हुए आए। कैसी स्तुति की? अब ये देखिए कितना मधुर है, और तोटक छंद में इसको किया जा रहा है। कैसे कहा जाए कि यह तोटक छंद अच्छा नहीं है? तो वो करने हैं। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं करुणा वरुणालय पालय मां भव सागर दुःख विदून हृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भव शंकर देशिक मे शरणं भवता जनता सुहिता भविता निज बोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेक विदं भव शंकर देशिक मे शरणं भव एव भवानीति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोह महाजलधिं भव शंकर देशिक मे शरणं सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भव शंकर देशिक मे शरणं जगतिमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसच्छलतः
अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भव शंकर देशिक मे शरणं गुरुपुंगव पुंगव केतन ते समतामयतां नहि कोऽपि सुधी शरणागत वत्सलतत्त्वनिधे भव शंकर देशिक मे शरणं विदितान् मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भव शंकर देशिक मे शरणं। तो इस प्रकार से तोटक छंद में यह अष्टक उन्होंने बनाया और उस समय गुरु की वंदना की। इसको तोटकाष्टक कहा जाता है। और इस तोटक छंद के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करने के कारण आदि शंकर भगवत पाद ने उनका नाम उस दिन से तोटकाचार्य रख दिया। और जो उत्तर आमनाय पीठ है ज्योतिर्मठ, वहाँ का उन्हें प्रथम मठाधिपति अध्यक्ष नियुक्त किया। तो तोटक छंद किस प्रकार से जो है परवर्ती साहित्य में तोटक छंद को इतने सुंदर तरीके से लिया गया है और इतने ललित और प्रांजल भाषा में शब्दों का विन्यास किया है और विषय को भी देखिए दिखाया है। जिसको वो कह रहे थे कि वो तो मतलब दीवार की तरह से जड़ है, वो कह रहे हैं कि मुझे क्या बनाओ। वो कह रहे हैं मुझे तुम कलयेश्वर जीव विवेक विदम, मुझे जीव और ईश्वर के विवेक का ज्ञाता तुम बना दो। हे गुरु, आप मुझे जीव और ईश्वर के विवेक का ज्ञाता बनाइए, उसके भेद के रहस्य को समझा दीजिए, उसका दर्शन करा दीजिए। तो तोटक छंद इतना महत्वपूर्ण छंद है और रक्षत गंगा में गंगा का अवतरण तोटक छंद में ही हुआ है। घन गर्जन घोर, आज आपने मेरा जो लोभ है उसको संवरण करने का रास्ता खोल दिया। मैं सोच रही थी मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन आप इसमें लिख रहे हैं तो मैं क्या करूं। घन गर्जन घोर निनादमयी प्रलयंकर घर घर शब्दमयी रव पूरित दूरधर धारमयी वसुधाम अभियाति तरंगमयी। ऐसे गंगा अवतरण हुआ है कि गंगा जी ऊपर से कैसे नीचे उतर रही हैं। यह तोटक छंद में ये हुआ। और तोटक छंद में आचार्य ने जो है श्री कृष्ण की जो स्तुति की है वल्लभाचार्य जी ने, ये तो बहुत ही जैसा कितनी सुंदर है। देखिए, आधारम मधुराम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हासिताम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। ये इतना मधुर तोटक छंद है। परवर्ती स्तोत्र साहित्य में तोटक छंद को इतना माधुर्य मिला है। भले ही आगे आचार्य ने अपनी उसमें जो है छंद के लक्षण को नहीं लिया है। वे वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो गोपी मधुरो गाओ, गोपी मधुरा गाओ मधुरा में नहीं लिया है, सलगा को नहीं लिया है, लेकिन यह अधरम मधुरम में पूरा लिया है। तो इस प्रकार से जो है तोटक छंद स्तोत्र साहित्य में अत्यंत माधुर्य से सिक्त होकर के सहृदय जनों को रससिक्त करता है और सबके मुखारविंद में उल्लसित होता है। ये तोटक छंद हो गया। और एक छंद है भुजंग प्रयात छंद। भुजंग प्रयात में जैसे तोटक में 4 सगण हैं, वैसे ही भुजंग प्रयात छंद में 4 यगण हैं। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः यमाता 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 यमाता
जिसमें 4 यगण हो, प्रत्येक चरण में 4 यगण हो, य माता य माता य माता य माता, इस प्रकार 4 यगण हो, उसे भुजंग प्रयात छंद कहते हैं। उदाहरण दिया, सदारात्मजज्ञातिभृत्यो विहाय स्वमेतं हृदं जीवनं लिप्समानः मया क्लेशितः कालियत्थं कुरु त्वं भुजंग प्रयातं द्रुतं सागराय। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब काली मर्दन किया और काली के फणों पर श्री हरि ने नृत्य किया, बालकृष्ण ने, तो कह रहे हे काली, तुम क्या करो, मया क्लेशिता, हे कालिया मया क्लेशिता सन त्वम इत्थं कुरु, तुम मेरे द्वारा क्लेशित हो रहे हो, तुम्हारे फणों पर मैं अपने पैरों को वो कर रहा हूँ, पीड़ित हो रहे हो, तो तुम मेरे द्वारा पीड़ित हो करके क्या करो, अपने आत्मज ज्ञाति वृत्य इन सब को लेकर के स्वम एतम हृदम विहाय, इस हृद को, सरोवर को छोड़कर अपने सदारा, अपनी पत्नी आत्मज ज्ञाति और भृत्य को लेकर के जीवनम लिप्समानः, अगर तुम अपने जीवन को चाहते हो तो संपूर्ण स्त्री पुत्र बांधव तथा सेवकों से युक्त होकर इस हृद को विहाय मने छोड़ करके क्या करो, सागराय द्रुतम प्रयात, शीघ्र ही तुम सागर की ओर प्रस्थान करो। ये भुजंग प्रयात छंद है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा है कि भुजंग जो हैं, जैसे पहले बताया गया कि छंद शास्त्र के जो जानकार हैं, जो हम लोगों को बता रहे हैं परंपरा से लेकर के, वो पिंगल नाग हैं। अब पिंगल नाग एक बार कहीं पर सागर के तट से ऊपर, सागर से बाहर निकल करके, बाहर बैठ करके किसी शिला पर अपना धूप सेक रहे थे, उनको धूप लगा कि थोड़ा धूप ले लें। तब तक गरुड़ ने देखा कि एक बहुत बड़ा नाग भैया बड़े भाग्य से मिल गया है, चलो भूख भी बड़ी तेज लगी हुई है, अब इसका भक्षण करके उदर पूर्ति किया जाए। तो गरुड़ आ गए, उन्होंने कहा आप तो मेरे भोज्य हो, तो भैया मैं अपना भोजन खा रहा हूँ, आपका तो कुछ नुकसान कर नहीं रहा हूँ, अब मेरे भोज्य जब आप ही हो तो आप ही को तो मैं खाऊंगा। अब भुजंग जो पिंगल नाग थे वो बड़े फेर में पड़े, उन्होंने कहा अब तो जीवन बड़ा असुरक्षित हो गया, अब तो गरुड़ मुझे खा लेंगे। तो वह विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा देखो भाई तुम खा लेते हो तो खा लो, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम अगर मुझे पूरा निगल जाओगे तो छंदः शास्त्र का लोप हो जाएगा। तो इससे ऐसा करो, पहले मुझसे छंदः शास्त्र पढ़ लो और पढ़ करके फिर तुम खा लेना, तो छंदः शास्त्र रहेगा, तुम फिर उसका प्रचार प्रसार करना, आगे के बच्चों को सिखाना पढ़ाना। हम तो मर जाएंगे तो अब क्या करें, तुम्हारा भोजन ही बन जाएंगे। गरुड़ तो भी भाई नारायण के ही वाहन थे, उन्होंने भी इतना लालच नहीं किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सुनाइए हमको छंदः शास्त्र। अब वो छंदः शास्त्र सुनाने लगे, सुनाते 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 जब भुजंग प्रयात छंद पर आए तो गरुड़ जी उनके इतने मधुर तरीके से, वह अब एकाक्षरा से आरंभ किए होंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो उनके छंदों के माधुर्य में एकदम समाधि लगा करके बैठ गए, डूब गए वो। उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि पिंगल नाग को खाना है। तब तक वो जो है भुजंग प्रयात छंद पर आए और 3 बार बोले भुजंग प्रयात द्रुतम सागराय, भुजंग प्रयात द्रुतम सागराय। कहते कहते धीरे धीरे सरक करके सीधे जो है सागर के अंदर घुस गए। जब गरुड़ की तंद्रा टूटी, जब उनकी समाधि टूटी, तो बोले ये क्या धोखा आपने किया। उन्होंने कहा हमने तो आपको 3 बार सुनाया भुजंग प्रयात, सूचना दी आपको कि मैं जा रहा हूँ, भुजंग प्रयात द्रुतम सागराय 3 बार कहा था, उस बीच में आप खाए नहीं तो हम क्या करें, अब हम तो अपने को सुरक्षित कर लिए। तो ये कथा है। और एक बड़ा सुंदर प्रसंग, भगवान शंकराचार्य आविर्भूयात् पुनर्भुवि एक महाकाव्य
है स्वरचित महाकाव्य, उसमें एक प्रसंग आया है, उससे आप लोग आनंदित होंगे, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि जब आदि शंकर भगवत पाद ने आतुर संन्यास ले लिया, माता से आज्ञा लेकर के पूर्णा नदी में स्नान करके संन्यास तोहम करके संकल्प लेके संन्यास लेने का किया, और लेने के बाद जो है वे पैदल 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 कालटी ग्राम से ओंकारेश्वर तक पहुंच गए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अमरकंटक, वहाँ पहुंच गए। वहाँ पर गोविंद भगवत पाद गुफा में समाधिस्थ थे। तो वहाँ से उन्होंने बाहर से भगवान अपने गुरु की स्तुति की। जब उन्होंने स्तुति की तो अंदर से वो समाधि में थे। समाधि में जब थे तो उन्होंने एकाएक जब स्तुति, वहाँ इतने लोग बैठे हुए थे, गुरु गोविंद भगवत पाद के दर्शन के लिए इतने लोग इतने दिन से बैठे हुए थे कि उनके जो काली उनकी दाढ़ी थी वह सफ़ेद हो गई थी पूरे, मतलब यौवन से लेकर के वृद्धावस्था उनको आ गई थी। भगवत पाद की, गोविंद भगवत पाद की समाधि नहीं टूटी थी। जब आचार्य वहाँ पर गए और आचार्य ने गुरु की स्तुति की तो एकाएक उन्होंने समाधि से उठ के कहा कस्तम। तब कस्तम की आवाज़ जो गुफा से गूंज करके बाहर आई तो उसको जो है सुनाई पड़ा, आचार्य को सुनाई पड़ा सोहम। सोहम के रूप में उनके अंदर गई। तब उन्होंने जो है वो कहा चिदानंद रूपः शिवः केवलोऽहं न भूमिर्न वायुः न तेजो न आपः। ये जो है कहा कि मैं ये सब पंच तत्व नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? चिदानंद रूपः शिवः केवलोऽहं। तब वो जब उन्होंने अपना आत्म परिचय इस रूप में दिया तो वहाँ जो अंदर बैठे हुए जो गोविंद भगवत पाद थे वो भी शेषावतार थे, वो भी भुजंग ही थे, शेषावतार थे वो। और गुफा में कौन बैठता है? अंदर बिल के अंदर कौन बैठता है? बिल के अंदर नाग ही बैठते हैं, भुजंग ही बैठते हैं। और यह भुजंग प्रयात छंद में ही है, चिदानंद रूपः शिवः केवलोऽहं। यह भुजंग प्रयात छंद में है। तो इसका एक प्रसंग जो बन पाया है, सरस्वती ने बनाया, वो आपके सामने रख रही हूँ। चिदानंद रूपेण शिष्येण भक्त्या यथोक्तं गभीरार्थपूर्णं भुजंगम। भुजंग क्या है? भुजंग प्रयात छंद में चिदानंद रूपा शिवा केवलोहम, यह गंभीर अर्थ वाला भुजंग प्रयात छंद जैसे ही भक्ति पूर्वक चिदानंद स्वरूप शिष्य ने वर्णित किया, तब क्या हुआ? गुरु शेष रूपस्तथा प्रीतिपूर्णो ददौ आशीषं निर्गत कंदराया। कंदरा के बिल से शेषावतार गुरु गोविंद भगवत पाद बाहर आ गए और आशीर्वाद देने लगे। क्या आशीर्वाद दिए? ध्रुवं शंकरत्वं शिवः केवलोऽसीति विज्ञापितोऽहं समाधिस्थितोऽपि ब्रवीमि प्रियं स्वागतं भूयशास्तेऽभिनन्दामि च ब्रह्म विद्यार्थी भावम। ऐसे गुरु होते थे, ऐसे शिष्य होते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा अत्यंत प्रिय स्वागत का व्याहार करता हूँ, प्रिय स्वागत करता हूँ, आप तुम्हारे सुंदर स्वागत का स्वागत कहता हूँ तुमसे, आओ। और तुम्हारे ब्रह्म विद्यार्थी भाव, ब्रह्म जिज्ञासु भाव को का अभिनंदन करता हूँ। तुम वास्तव में ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के अधिकारी हो। ये भुजंग प्रयात छंद में भगवान शंकर, आदि शंकर भगवत पाद और गुरु गोविंद भगवत पाद का प्रसंग है। अब फिर भुजंग प्रयात छंद में फिर परवर्ती साहित्य के बारे में अगर आए तो आदि शंकर भगवत पाद ने भुजंग प्रयात छंद में बहुत लिखा है। शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले
महेशान शूलिन् जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवः केवलं भासकं भासकानां तुरीयन्तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्। ऐसे अनेक छंद उन्होंने भुजंग प्रयात वृत्त में किए हैं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी की शिव स्तुति जो आप सब लोग जानते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। यह भी शिवाष्टक है। तो भुजंग प्रयात छंद में परवर्ती साहित्यकारों ने भी बहुत कुछ लिखा है। ये तो भुजंग प्रयात हो गया। अब एक बड़ा मधुर छंद है सृगवेणी। सृग माने माला। माला को माला वाला जो होता है वो सृगवान होता है। सृग अस्ति अस्य इति सृगवान, सृग अस्ति अस्याः इति सृगवेणी। तो छंदो मंजरी भी सृगवेणी हो रही है। सृगवेणी छंद बहुत ही मीठा है। रैश्चतुर्भिर्युता सृगवेणी सम्मता राजभा 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 रैश्चतुर्भिर्युता सृगवेणी सम्मता राजभा 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 इन्द्रनीलोपलेनेव या निर्मिता शातकुम्भद्रवालङ्कृता शोभते नव्यमेघच्छविः पीतवासा हरे मूर्तिरास्तां जयायो रसि सृगवेणी। जो इंद्र पलेन इव नवीन मेघ की कांति के समान कांति वाले क्या हैं? शातकुम्भद्रवालंकृता शोभते। शातकुम्भद्रव पीतांबर से युक्त जो है, ऐसी नव्य मेघ पीतवासा हरे पीतांबर से युक्त जो हरि की मूर्ति है वह मरकत मणि जैसी बनी हुई स्वर्ण के रस से सुशोभित है। शातकुम्भद्रवालंकृता माने स्वर्ण रस से सुशोभित है। ऐसी वह हार से अलंकृत जो मूर्ति है हमें क्या करे? जयाय विजय दे, हमको हमारी जय करवाए, हमारी विजय करवाए। तो ये सृगवेणी का ये है। और सृगवेणी छंद में फिर आदिशंकर के द्वारा रचित रचना अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ये अच्युतम केशवम जो है आदिशंकर की रचना है सृगवेणी में। और संस्कृत सरस्वती के जो महान आराधक रहे हैं हम लोगों के पूज्य, जिन्होंने बहुत बड़ा काम करके हम लोगों को दिया है, उन्होंने संस्कृत की स्तुति में, संस्कृत के गौरव गान में सृगवेणी छंद को लिया है। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वसंपादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्जप्रभा
दर्शकं संस्कृतं सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतम् धर्मकामार्थमोक्षप्रदं संस्कृतम् ऐहिकामुष्मिकोत्कर्षदं संस्कृतं कर्मदं ज्ञानदं भक्तिदं संस्कृतं सत्यनिष्ठं शिवं सुन्दरं संस्कृतम् शब्दलालित्य लीलावनं संस्कृतं शब्दलालित्य लीलावनं संस्कृतं चारुमाधुर्यधारागृहं संस्कृतं विश्वचेतश्चमत्कारकं संस्कृतं पूर्वजानां यशस्मारकं संस्कृतं रैश्चतुर्भिर्युता स्रग्विणी सम्मता राजभा 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 रैश्चतुर्भिर्युता स्रग्विणी सम्मता राजभा 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 गोमुखा अब गंगा जल का भी पान कर लीजिए। गोमुखा निर्गतम निर्मलम पावनम तापहं पापहं शोकसंहारकं पुष्टिदं तुष्टिदं भुक्तिदं मुक्तिदं राजते गंगवारि प्रकृष्टं परम् रैश्चतुर्भिर्युता सग्विणी सम्मता रैश्चतुर्भिर्युता स्रग्विणी सम्मता। रेपिका स्रग्विणी, तो ये स्रग्विणी हो गई। अब द्वादशाक्षरावृत्ति में एक छंद है वंशस्थ विलम। वंशस्थ विलम छंद को साहित्यकारों ने बहुत आदर दिया है। तो वंशस्थ विलम जो है, वदन्ति वंशस्थ विलम जतौ जरौ जभान तारा जभान राजभा। ये वंशस्थ विलम है। विला जिसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और रगण होते हैं। 12 अक्षर का ये वृत्त है वंशस्थ विलम, और साहित्यकारों को अत्यंत ग्राह्य है। इसी में उन्होंने बहुत रचनाएं की हैं। तो इस छंद को वंशस्थ विलम कहते हैं। वदन्ति वंशस्थ विलम जतौ जरौ वदन्ति वंशस्थ विलम जतौ जरौ विलास वंशस्थ विलम मुखानिलैः विलास वंशस्थ विलम मुखानिलैः प्रपूर्य यः पंचमरागमुद्गिरन् ब्रजाङ्गनानामपि गानशालिनां जहारमानं स हरिः पुनः। तो जो है ये वंशस्थ विलम है। अब वंशस्थ विलम छंद में किरातार्जुनीयम का महाकाव्य है। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः
समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो ये वंशस्थ विलम्ब है। और नैषादकार ने निपीय ये भी वंशस्थ विलम्ब है। जभान ताराज है ना। निपीय यस्य क्षितिराक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलः सितच्छत्रितकीर्तिमण्डलः सराशिराशीन्महसां महोज्ज्वलः। यह जो है वंशस्थ विलम्ब छंद है। और इन्होंने कालिदास ने अपिक्रियार्थम सुलभम समित कुशाम, ये वंशस्थ विलम्ब में पूछा है। अपिक्रियार्थम सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणि ते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम निवार्यतामालिकिमप्ययं वटुः पुनर्विवक्षुस्फुरितोत्तराधरः न केवलं यो महतोपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्। जब 12 अक्षर होंगे तो वंशस्थ विलम्ब होगा, पहला जगण से होगा। और 11 अगर होंगे तो इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा होगा। जैसे हम कल अथ प्रजानाम में बता रहे थे, कितने हैं? अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते, यहाँ पर गुरु गुरु है अंत में, उसी से मैंने पकड़ा कि ये उपजाति है। तो 12 अक्षर होंगे तो जभान ताराज जभान राजभा वदन्ति वंशस्थ विलम्ब जतौ जरौ। तो इस प्रकार से यह वंशस्थ विलम्ब तक हम लोग आज 5 छंदों पर विचार किए हैं। वंशस्थ विलम्ब आचार्यों को, बहुत महाकवियों को पसंद है और उस पर उन्होंने अपनी रचना अधिकाधिक रूप से की है। कालिदास की भी रचनाओं में वंशस्थ का अधिक प्रयोग है और इसको बहुत महत्व दिया गया है। तो ये 12 अक्षर का वंशस्थ विलम्ब है। और बाकी जो छंद हैं जिनको महाकवियों ने नहीं स्थान दिया, उनको परवर्ती साहित्य ने बहुत आदर दिया और आज भी उन पर, उन छंदों पर नए नए जो कवि हमारे हो रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कवि हो रहे हैं और उन कवियों के द्वारा भी रचनाएं हो रही हैं। नव इस वर्तमान पीढ़ी में संस्कृत के जो ये इतना काम कर रहे हैं, जैसे ये राजकुमार जी कर रहे हैं, राजेश जी कर रहे हैं। राजेश जी का तो इतना आता है वो अमरवाणी संस्कृत परिषद में कि पढ़ते ही नहीं बनता है। तो हम बच्चे बहुत ही इस समय संस्कृत सरस्वती के प्रति समर्पित हैं और जागृत किया है पंडित वासुदेव द्विवेदी जी ने। उनको बारंबार नमन है। जो उन्होंने कहा नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। उनका यह जो इतना बड़ा शुभ संकल्प था, इसको हमारे नवीन पीढ़ी के बच्चे ज़रूर सफल करेंगे। इस शुभ कामना के साथ आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। फिर अब आगे हम द्वादशाक्षरा से अब त्रयोदशाक्षरा में पहुँचेंगे। क्रमशः आगे बढ़ेंगे। अभी समवृत्त पर बात कर रहे हैं, फिर विषम वृत्त पर बात करेंगे, अर्धसम वृत्त पर बात करेंगे, फिर थोड़ी सी चर्चा विषम वृत्त पर भी कर लेंगे, क्योंकि छंदो मंजरी का पाठ है ये, इसलिए इसमें जितना कुछ हमसे हो सकेगा मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और जो नहीं हो सकेगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थिनी पहले से ही हूँ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।